गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर 2020 से पहले आपकी अगर जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करी गई है तो आपका ई वे बिल जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। इसी से रिलेटेड एक मैसेज आपको जीएसटी पोर्टल पे स्क्रॉल करता हुआ भी नजर आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टैक्सपेयर्स हैविंग AATO का मतलब है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अबव ₹5 करोड़ आर एडवाइज्ड टू फाइल देयर 3B रिटर्न्स इमीडिएटली। जल्द से जल्द 3B फाइल कीजिए as the e-way bill generation facility will be blocked after 15 अक्टूबर 2020 as per rule 138E sub clause B of the CGST rules। अब ये जो रूल है, जो 138E का क्लॉज बी, वो कहता है कि अगर आपकी 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न अगर नहीं फाइल होगी तो आपका ई वे बिल जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कोविड रिलीफ दी गई थी उसे अब खत्म कर दिया जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद आपका ई वे बिल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। कौन से महीने की रिटर्न फाइल करनी है ताकि आपका ब्लॉकेज ना हो और इसके अंदर और क्या डिटेल्स है, वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। उस इंफॉर्मेशन पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में फाइल होना है, जिसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 11 अक्टूबर 2020 को यानी कि कमिंग संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डिफरेंट केस स्टडीज इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। अब देखिए, जो डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल भी भेजा जा रहा है, इसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं। इसमें सबसे पहला बताया गया है इन टर्म्स ऑफ रूल 138E सब रूल बी ऑफ द CGST रूल्स, द ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ऑफ अ पर्सन is liable to be restricted in case the person fails to file 3B returns for a consecutive period of 2 months or more। तो सबसे पहला चीज आपको ये समझना है कि आपको अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपका GSTR 1 पेंडिंग है तो इसकी वजह से अभी ब्लॉकिंग 15 अक्टूबर से नहीं करी जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज रूल 138E के क्लॉज सी में दी गई है। जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है, सिर्फ क्लॉज बी वालों के लिए ये अभी ब्लॉकेज किया जाएगा। As you might be aware that the GST Council in its last meeting has decided that this provision will be made applicable for the taxpayers whose aggregate annual turnover PAN based is more than 5 करोड़ रुपीस। कहने का मतलब है कि अगर आपका एक पैन नंबर है, उस पैन पे मोर देन 1 जीएसटी नंबर्स हैं, तो आप तीनों जीएसटी नंबर को ऐड कर लीजिए और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है तो आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी अगर आपकी 3B फाइल नहीं है। Thus, if the GST associated with the respective PAN with aggregate annual turnover over ₹5 crores has failed to file 3B return for the 2 or more tax periods up to the month of tax period of August 20, the e-way bill generation facility will be blocked in the e-way bill portal। Please note, e-way bill generation facility for GST will be blocked on e-way bill portal after 15 October 2020। कहने का मतलब है कि अगर आपकी अगस्त 20 या उससे पहले की किसी भी 2 महीने की कंसेक्यूटिव रिटर्न्स अगर पेंडिंग होगी तो 15 अक्टूबर 2020 के बाद आपका ई वे बिल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब आपका ई वे बिल ब्लॉक होगा तो आपका जो जीएसटी है, ना तो इसके ऊपर आप एज अ सेलर निकाल पाएंगे ई वे बिल, ना आपका बायर निकाल पाएगा, ना ही ट्रांसपोर्टर इस जीएसटी को यूज करके ई वे बिल जनरेट कर पाएगा। To avail continuous e-way bill generation facility on e-way bill portal, you are therefore advised to file your pending 3B immediately। इसीलिए अगर आपको पेंडेंसी कुछ रह गई है 3B के अंदर तो उसे जल्द से जल्द फाइल कर दीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। आपको ये चीजें कब नहीं देखनी है या इस ईमेल को, इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कब करना है,
वो तब करना है जब आपको ई वे बिल निकालना ही नहीं है या फिर आपने ई वे बिल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। You have already filed all the 3B for अगस्त 2020। अगर आपकी अगस्त 2020 तक की 3B ऑलरेडी फाइल्ड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है, तब भी ये ब्लॉकिंग, ये रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए अभी नहीं लगाई जाएंगी। ये मैंने ओपन करा है रूल 138E, जो कि बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB1। इसके अंदर जो पार्ट ए है EWB01 का, वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और जब तक आप पार्ट ए नहीं बनाएंगे पार्ट बी आपका नहीं बनेगा। इसके अंदर जो क्लॉज बी है ये कहता है बीइंग अ पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, यानी कि जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है उनको बाहर निकाल दीजिए। अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, जैसे कि रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की है प्रीवियस 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स की, उसका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लॉज सी के अंदर जो है GSTR1 की बात करी गई है, इसको लेकर के अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर आपकी GSTR1 नहीं फाइल है तो क्या ई वे बिल ब्लॉक होगा या नहीं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि GSTR1 के लिए ये चीजें अभी फिलहाल लागू नहीं होंगी और साथ ही साथ जो 5 करोड़ से कम टर्नओवर है उनके ऊपर भी ये चीजें लागू नहीं होती हैं। अगर आपका 15 अक्टूबर के बाद ई वे बिल ब्लॉक हो जाता है तो उसे अनब्लॉक करने के लिए आपको करना क्या है? उसे अनब्लॉक करने के लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब के अंदर जो हमारा ई वे बिल सिस्टम है उसके अंदर आप जाएंगे और अपनी रिटर्न्स को फाइल करने के बाद अगस्त या फिर जो भी ड्यू डेट है उस दिन तक की रिटर्न फाइल करने के बाद आप ई वे बिल पोर्टल पे जाके वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है अनब्लॉकिंग का, उस लिंक को क्लिक करके आप अपना ई वे बिल जो है संगे संग अनब्लॉक कर सकते हैं और अपनी ई वे बिल की फैसिलिटी जो है वो दोबारा चालू कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपकी रिटर्न्स अभी भी पेंडिंग है तो जल्द से जल्द फाइल कर लीजिए। अगर रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत आती है या जीएसटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसकी डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। अगर आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए भी सेम नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जो ब्लॉकिंग वाला चीज है ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और अगर किसी का ब्लॉक हो जाता है तो क्या करना है वो भी चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।